गुड इवनिंग, कैसे हैं? आइए आज हम रीडिंग है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड्स। इन कोवैलेंट बॉन्ड्स मतलब हुआ कि कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के प्रतिस्थापन का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड्स। इसके पहले हम पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसके पहले वीडियो में वहां बताया गया था कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का संचलन कैसे होता है। तो वहां पे ये बताया गया है कि पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पेयर में होता है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करता, वहां पे पेयर में होता है। चूंकि कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन टोटल कोवैलेंट बॉन्ड से बना होता है, तो कोई वही बॉन्ड है उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन होती है। बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, तो उसी दो एटम चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वहां पर दिखाया गया है कि डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड कैसे शिफ्ट होता है। या तो डायरेक्ट पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के सिग्मा बॉन्ड पे आकर के वहां पर सिग्मा पाई बॉन्ड बनाता है, और या तो वो उस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके समीपवर्ती नियर एटम पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब नियर एटम पे शिफ्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए वो चीज बताया गया है, तो उसी के थोड़ा डीपली नॉलेज में यहाँ पर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कोवैलेंट बॉन्ड। वहां पर था मूवमेंट, यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड पर कैसे शिफ्ट होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें तीन प्रभाव हैं। इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स पीरियोडिक प्रभाव, रिसोनेंस इफेक्ट अनुनाद प्रभाव, और इसी रिसोनेंस इफेक्ट को नो बॉन्ड रिसोनेंस इफेक्ट एक अलग है, जिसको हम एक सेपरेट नाम दिए हैं हाइपर कंजुगेशन, अतिसंयुग्मन। ये है हाइपर कंजुगेशन, अतिसंयुग्मन। तो अभी तक इस हेडिंग का मतलब ये हुआ। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे मेरा इंडक्टिव इफेक्ट, आप लोगों ने फिजिक्स में द मैग्नेट के चैप्टर में इंडक्टेंस पढ़ा है। तो इंडक्टेंस पढ़ा है खास तौर से ट्रांसफार्मर में। तो इंडक्टेंस का मतलब ये प्रेरक की, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके पड़ोस में कोई अच्छे आ जाएं, तो उनकी भाव विचार धीमे धीमे जो उनसे सटे पड़ोसी हैं उन पे ज्यादा पड़ेगा, उससे जो दूर है उनसे और ज्यादा पड़ेगा, जो और दूर है उनसे और ज्यादा दूर पड़ेगा। तो लेकिन इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक मेथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड और प्रोपिल हैलाइड। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट में CH3 CH2 Cl, तो चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इस पॉजिटिव इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज इन दोनों ने एक बॉन्ड बनाया है। तो होता क्या है, ये धनात्मक आयन हो गया, ये ऋणात्मक आयन हो गया। तो जब धनात्मक आयन हुआ तो इसकी इंडक्टिव इफेक्ट इस पर भी पड़ती है और इसके बाद वाले पर भी पड़ती है। तो इस पर जो है ये जो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, सिंगल
और इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया इससे कम। और मान लीजिए ये जो है CH2 एक और है CH3, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। मतलब इधर से पॉजिटिव चार्ज इस पे तो ज्यादा है, इस पर इससे कम है, इस पर सबसे कम है। इसके बाद जैसे मान लीजिए ब्यूटिल हैलाइड आ गया, तो 3 के बाद से वो नगण्य मान लिया जाता है। ठीक है, तो 3 के बाद से पॉजिटिव चार्ज को नगण्य नेगेटिव मान लिया जाता है। तो इसी प्रभाव को ये जो चार्ज का है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, तो इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस पे डिस्प्लेस हो जाते हैं, थोड़ा इस पर हो जाते हैं। इस तरह से इनकी एक बैलेंस हो, मतलब ये हुआ यदि इनसे इन्होंने खींच लिया तो ये सब भी इनका हेल्प करते हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसका डीपली अलग अलग सेपरेट अलग अलग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो से बनाई जाएगी। अच्छा, ये तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट का हो गया। दूसरा है रिसोनेंस इफेक्ट। रिसोनेंस इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्ड में रिसोनेंस पढ़े हैं, वहां पर रिसोनेंस आप लोगों ने पढ़ा है, एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो रिसोनेंस का मतलब ये थोड़ा आइसोमेरिज्म से होती है, मतलब किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर 2 तरह से होते हैं, एक से अधिक तरह से होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिसोनेंस। तो अनुनाद, तो लुईस कंस्ट्रक्शन में जो लुईस के प्रिंसिपल से जो कंस्ट्रक्शन है, संरचना किसी मॉलिक्यूल की बनाई गई है या कंपाउंड की, तो उसमें सिंगल बनाया गया है। तो मैं जैसे मान लीजिए कोई आइटम 2 लोगों के बनाने के लिए दिया गया, तो उन्होंने एक को लेफ्ट कर दिया, एक को राइट कर दिया, जिसको राइट करना था उसको लेफ्ट कर दिया, और जिसको लेफ्ट रखना था उसको उन्होंने राइट एडजस्ट कर दिया। उन्होंने सिंगल किया, तो लुईस में ये दिखाया गया है। और उसी दोनों को एक साथ दर्शाने के लिए, दोनों स्ट्रक्चर को जब हम एक साथ दर्शाएंगे तो उसी को हम बोलते हैं रिसोनेंस इफेक्ट। अब आइए देखते हैं, जैसे इसका एक सैंपल 2 एग्जांपल हैं। एक है ओजोन, इसे मान लीजिए आपका ये ओजोन है, ये तो आपका सिंगल हो गया। तो यहां पर इन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, ठीक। अब यहां पे क्या हो गया, आपका प्लस चार्ज हो गया, तो उसकी एक स्ट्रक्चर यहां पर माइनस चार्ज हो गया, तो उसकी इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, ठीक। यहाँ भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन इन्होंने इसको डिनोट कर दिया, इसलिए इसमें प्लस चार्ज हो गया, इसमें माइनस चार्ज हो गया। और फिर इसी ये फिगर नंबर 1 हो गया। अब इसी फिगर को हम यहाँ फिर दोबारा बनाते हैं, इस पर प्लस चार्ज हो गया, इस पर डबल बॉन्ड हो गया, इस ऑक्सीजन पे और इस ऑक्सीजन पे सिंगल। देखिए डॉट इधर को हमने लेफ्ट साइड लिखा, इधर राइट साइड लिखा, ये दोनों से ये जो है फिगर सेकेंड, ये दोनों लुईस संरचना के माध्यम से, लुईस स्ट्रक्चर के माध्यम के सिद्धांत पे बनाया गया है। एक अलग एक अलग, लेकिन दोनों तो सेम है। स्ट्रक्चर किसके हैं, ये हैं ओजोन के, लेकिन जब हम इसको कंबाइन में बनाते हैं तब देखिए कैसे बनता है। कंबाइन में बनाने के लिए ये हो गया, अब रिसोनेंस पर हम आ गए, तो एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया, इधर भी डॉट डॉट कर दिया, इधर भी डॉट डॉट दिया, इधर भी माइनस लिख दिया, इधर भी माइनस लिख दिया। देखिए इधर प्लस है, जो इधर डॉट वाला है उधर माइनस, इधर दोनों तरफ डॉट वाले हैं, इसलिए दोनों तरफ मैंने माइनस लिख दिया। तो चाहे आप इससे मतलब एक फिगर से में दोनों फिगर हो गए, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ये किस कारण से हुआ है,
रिसोनेंस इफेक्ट के कारण से हुआ है। रिसोनेंस जब आप फिजिक्स के साउंड के चैप्टर में पढ़ते हैं तो एक क्वार्क होती है, उसको जब हम साउंड के उसमें ले जाते हैं तो कहीं की उसकी आवाज़ तेज होती है। तो इस तरह से है, खैर उसको छोड़िए। अब इसका दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक है बेंजीन। बेंजीन का मतलब ये होता है, बेंजीन यानी C6H6। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर इधर हो गया, इधर एक, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। एक बांड यहाँ लगाएंगे डबल, एक बांड यहाँ लगाएंगे, एक बांड यहाँ लगाएंगे। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। ये कौन से माध्यम से है? लुईस संरचना के माध्यम से, लुईस स्ट्रक्चर के माध्यम से है। और दूसरा हमारा फर्स्ट हो गया, और दूसरा बेंजीन हमारा बनता है देखिए। तो क्या ये मान लीजिए इसका नंबरिंग कर दें, 1 इधर से 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिया। ये डबल बांड यहाँ 1 और 2 के बीच में है, यहाँ पर 1 और 6 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में डबल बांड यहाँ नहीं है। सिंगल यहाँ डबल, यहाँ सिंगल डबल बांड है, यहाँ पे सिंगल बांड है, लेकिन है दोनों बेंजीन। तो लेकिन ये दोनों क्या है? ये आपके बेंजीन है, ठीक है। तो इन्हीं को हम जब रिसोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करते हैं, ऐसे करेंगे। ये हमारा हो गया रिसोनेंस इफेक्ट। मतलब है दोनों सेम ही है। अब देखिए इसमें बांड है, तो इसको हम बोलते हैं रिसोनेंस, ठीक है। अच्छा, तो वैसे मुझे 2 बनाना था, एक में इस तरह से बनाया, दूसरे ने इस तरह से बनाया, तो दोनों सेम है। और जब इनको कंबाइंड में बनाएंगे तो मेरा ऐसे बनेगा जैसे उसमें दिखाए थे। उसमें मैंने ये दिखाया था, तो उस फिगर के अनुसार यहाँ पर हम डबल बांड न करके एक डॉट डॉट लिख देते हैं, एक डॉट डॉट लिख देते जैसे ओजोन में दिया था। तो ये हो गया हमारा। तीसरा है हाइपर कंजुगेशन, मतलब नो बांड रिसोनेंस। ये है नो बांड, इसका एक मीनिंग और होता है नो बांड रिसोनेंस। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले लिया एथिल, फॉर एग्जाम्पल के तौर समझ में आएगा कि हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो इंडक्टिव इफेक्ट, रिसोनेंस इफेक्ट, और अब हम पढ़ेंगे नो बॉन्ड इफेक्ट, नो बॉन्ड रिसोनेंस इफेक्ट मीन्स हाइपर कंजुगेशन, मतलब नो बॉन्ड रिसोनेंस मतलब हाइपर कंजुगेशन। ये तीसरा है हमारा हाइपर कंजुगेशन। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया C2H5, ठीक। ये आपको जैसे आपने पढ़ा है कैसे हम अल्केन से अल्कीन बनाते हैं,
और अल्कीन से या अल्केन से अल्काइन बनाते हैं। तो ये इसकी ये वहां पर यूज होती है। मतलब ये सिंगल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड कैसे बनता है। डबल बॉन्ड वाले जो क्या हुए, सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अल्केन को सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं एथिल। इसको हम CH3CH2 इस पे प्लस चार्ज होता है, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज होता है। अब इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये C हो गया, ये आपका हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। जब हम इससे ये तो इस पर एक चार्ज है प्लस चार्ज, मतलब है एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने किसी को दे दिया है। इसके पहले जो एग्जांपल बताया था एथिल क्लोराइड, तो वही मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने किसी को दे दिया है। तो होता क्या है, हमारा है नो बॉन्ड रिसोनेंस। मतलब ये हुआ कि ये भी एक तरह का आइसोमेरिज में बनेगा। तो आइसोमेरिज में रिसोनेंस में मैं एक कंपाउंड का, एक मॉलिक्यूल का दो लुईस स्ट्रक्चर बनाया था, और जब दोनों लुईस अलग अलग उनको कंबाइंड बनाया तो उसको हम बोले हैं रिसोनेंस। तो ये आइसोमेरिज में से रिलेटेड है, और यहाँ पे रिसोनेंस तो है लेकिन नो बॉन्ड रिसोनेंस है। नो बॉन्ड रिसोनेंस देखने कैसे, जब ये बनेगा तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर है, देखिए 1 2 3 कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 से इन्होंने रिएक्ट हो गया है, कंबाइंड हो गया है 1 2 3, ये खाली है। तो जिसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये बोलता है कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे। तो एक कहा कि अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया। आइए देखिए कैसे। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना अलग ले लिया, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन से एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन से, ये जो है अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हो गया है यहाँ, मतलब ये निकल गया। अब इसके पास जो इसका इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया था, अब इसको ऐड करता है। इस पर एक बॉन्ड है, इस पर आपका एक बॉन्ड है और एक प्लस, एक इलेक्ट्रॉन और है, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ये जो प्लस वाला है वो, और इस एक इलेक्ट्रॉन जो इस पर है और जो इस पर है ये अपना ले लिया। इसके दोनों कंबाइंड बनाए थे, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि कोई भी बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों अलग अलग एटम या एटम के। तो इस कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों सेपरेट हो गए। इसकी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गई, इसका एक यहाँ आ गई, और ऑलरेडी इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लिए और ये हाइड्रोजन हम अलग हो गया। तो हमारा ये बन गया क्या, CH2 ये हमारा बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन, ये क्या बन गया, एथीन। ये किसके अंतर्गत आया, हाइपर कंजुगेशन। ये नो बॉन्ड रिसोनेंस, इसको हम बोलते हैं, इसी को हाइपर कंजुगेशन। अति संयुग्मन, हिंदी बोलते हैं अति संयुग्मन, अति संयुग्मन, ये हो गया हाइपर कंजुगेशन। अब देखिए, अब इसी नो बॉन्ड रिसोनेंस एक स्ट्रक्चर इससे बन गया। सिमिलरली इसी तरह से
ये भी हाइड्रोजन बोलेगा ये अलग हो गए तो हम भी अलग हो जाएंगे, तो ये भी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा तब हम ये बांड को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, 9 बांड हो जाएगा। तो इस बांड को हम तोड़ देंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इसी तरह से अलग हो जाएगा और बोलेगा ये कार्बन बोलेगा भाई तुम अपना ले लिया तो मैं मेरा भी छोड़ जाओ, तभी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरह से जो फिगर बनेगा दूसरा रिसोनेंस का यानी आइसोमेरिज्म का, वो यहाँ बनेगा। इसको मिटाते हैं, ये फर्स्ट फिगर, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा फिगर हमारा बनेगा, इसको हम लिखेंगे, ये हमारा हमको नीचे लिखना चाहिए कि मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो इसको आप लोग ये हो गया फर्स्ट रिसोनेंस यानी फर्स्ट हाइपर कंजुगेशन ऑफ एथिल। इसको लिखता हूँ, दूसरा हो गया हमारा C हो गया, H हो गए, H हो गया, यहाँ भी H है, यहाँ पे C है, H हो गया, H हो गया, एक इस पे चार्ज है। तो ये दूसरा फिगर कैसे बनेगा? दूसरा हमारा बनेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, 9 बांड, इसमें इन दोनों में बांड नहीं रहेगा। तो हमारा ये हो गया C हो गया, ये H हो गया, ये C हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया और ये C हो गया, ये भी H हो गया। ये चार्ज इस पर है, अब इन्होंने सेपरेट हो गया, इसमें प्लस चार्ज आ गया, इसका चार्ज अलग और इसका चार्ज अलग। अब इन दोनों चार्ज क्या किए, आपस में मिल, एक इसका एक इसका, मतलब एक बांड बन गया। तो जब ये बांड बनेगा तब ये चार्ज हो जाए यहाँ से ये हट जाएगा, ये बांड बन गया। तो इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ये आइसोमेरिज्म ही है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर पहले से था, वो सेकंड था, ये हमारा हो गया थर्ड, 1 2 3 यानी हो गया थर्ड स्ट्रक्चर। इसी तरह से हम इसका भी बनाएंगे, आइए देखते हैं। C हो गया, H हो गए, H हो गए, ये भी H हो गया और ये C हो गया, H हो गए, H हो गया, H हो गया। अब इसको ये सेपरेट होगा, 9 बांड बनाएगा। कैसे? अब देखिए, ये C हो गया, ये H हो गए, H C H H और C H ऑलरेडी प्लस एक चार्ज है। जब ये चार्ज अपना ले लिया, इस पर भी एक चार्ज हो गया। अब ये दोनों क्या बनाएंगे, एक बांड बना दिए। ये चार्ज और ये चार्ज क्या हुए, एक बांड बना दिए। तो मतलब तो यहाँ से ये बन गया, एक बांड बन गया और ये दोनों चार्ज हो गए। देखिए, अब कार्बन पे 2 चार्ज ये है, 3 और 4। इसके कार्बन पे 4 बांड होनी चाहिए चारों तरफ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4। तो कहने का मतलब एथिल बना, क्या बना, ये एथिलीन बना, ये बन गया हमारा एथिलीन। इसी भी तरह से हम एथाइन भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो किस कारण से बना है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डिस्प्लेस हो गए। तो डिस्प्लेस किस पर हुए, सिग्मा बॉन्ड पे हुए। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड को जो पर दूसरा उसको हम पाई बॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पर सब जगह सिग्मा बॉन्ड था और यहाँ हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बन गया। क्यों बना, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसके माध्यम से बना। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम जो 2-3 हेडिंग पढ़े हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रिसोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रिसोनेंस इफेक्ट
डिटेल में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये इस वीडियो में अब एक रफली बता दिया गया है और उससे रिलेटेड ये जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज में आप लोगों को बताया गया है कि किसी एक कंपाउंड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर बनते हैं, वहाँ रफली था और यहाँ पर डीपली है। अब डीपली हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रिसोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना पसंद करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए। कोई डाउट हो उसके लिए कमेंट में लिखिए। थैंक यू।